हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है व्हाट गॉड लव्स अबाउट यू। गॉड को आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत पसंद है। तो आपको आगे इमेज दिखेंगे, 3 इमेज दिखेंगे स्क्रीन पे। आपको जो भी इमेज से अट्रैक्शन फील हो रहा है आप उसको चूज़ कर लेंगे और आपको जो टाइम स्टैम्प है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो माय डियर ग्रुप 1। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट गॉड लव्स अबाउट यू। भगवान आप में क्या चीज़ है जो पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो। बहुत ज़्यादा आप बहुत ही अपने काम पे फोकस करते हो। आपको जो चाहिए आप एकदम से उसकी तरफ आगे बढ़ते हो और आपको कोई रोक नहीं सकता है उस पर, ठीक है। आप बहुत ही फैसिनेट हैं। आप जो भी काम करते हो उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। तो भगवान ये देख पाते हैं कि आप बिल्कुल आलस से नहीं करते हो, बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हो। आपको कुछ करना है तो आप फिर करते हो भाई। तो ये चीज़ उनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भगवान जी हैं वो आपको, आपकी जो भी गॉड है, जिस भी रिलीजन से आप हैं, वो आपको इस तरह देखते हैं कि आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह हैं। आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह, आप डरते नहीं। हो सकता है देयर इज़ डिफ़िकल्टी, है ना, जो भी आप काम कर रहे हो आप वहाँ से डरोगे नहीं, आप भागोगे नहीं। आप वो देखते हैं कि आप वो काम कंप्लीट करोगे। आप कंप्लीट करोगे, चाहे ऑब्स्टेकल आ भी सकते हैं पर आप रुकोगे नहीं। वो ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकते। आप वो काम कंप्लीट करके ही मानोगे। क्योंकि जो एक वॉरियर होता है उसका एक नेचर होता है कि वो मर जाएगा बट वो हार नहीं मानेगा, है ना। वो अपने अंतिम सांस तक लड़ता है, अपने अंतिम क्षण तक लड़ता रहता है। या तो वो जीतेगा या तो वो मरेगा। तो इस तरह की जो टेंडेंसी एक योद्धा में होती है, तो वो आप में ये जो क्वालिटी देख पाते हैं कि आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह आप करोगे। आप मतलब आपने कुछ ठान लिया तो आपको पूरा करना है, पूरा करना ही है, ठीक है। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपको करना ही है। अगर आप एक बार आगे बढ़ गए तो आप वो करके ही मानोगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। और वो देखते हैं कि आप कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि आप थोड़ी थोड़ी जल्दीबाजी भी कर देते हो चीज़ों में, बट वो चीज़ें आपकी फेवर में टर्न हो जाती हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें आपके ही फेवर में टर्न होती है क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से वो काम किया होता है। आप अपना 100% एफर्ट देते हैं। आपको पीछे से बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो गॉड जो है आपको देख पाते हैं कि आप बहुत ही जब आप बहुत ही सीरियस हो जाते हैं जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं। जब आप अपने फैमिली में रहते होगे आपका जो बिहेवियर बहुत अलग होता होगा। आप अपने काम पे जब होते होगे, अपने वर्क प्लेस पे होते होगे, आप सीरियस रहते हो उस चीज़ के लिए। आपको फिर वहाँ से कोई हटा नहीं सकता, आपका ध्यान कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। आप जो सोच लेते हो बिल्कुल जाते हो आप उसकी तरफ, आप उसको अचीव करते हो। आपका जो थॉट बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आप जो भी सोच लेते हो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना जानते हो। आप उसको अपनी लाइफ में कैसे लाना है वो आप जानते हो। आपको प्लानिंग करनी भी बहुत अच्छे से आती है कि कोई भी चीज़ को कैसे अचीव करना है। आप ग्राउंडेड हो तो आप में पेशेंस भी है ना। आप पेशेंस के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसको थोड़ा, जैसे अभी आपको कुछ बनना है, मान लिया जाए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको पता है कि अभी मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद इतने साल की पढ़ाई है, फिर ही मैं डॉक्टर की डिग्री मुझे मिलेगी। तो आपको पता है ये प्रोसेस है ना। तो आप में पेशेंस है। आपको ऐसा नहीं कि तुरंत चाहिए तुरंत चाहिए। तो वो चीज़ें उनको पसंद है कि आप में पेशेंस भी है। आपको जो अचीव करना है आपको पता है कि इस चीज़ में इतना समय लगेगा। आपको पता है आप रियल लाइफ में जीते हैं, आप बहुत इमेजिनेशन में नहीं जीते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें पता है और ये चीज़ें उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो गॉड ये भी देख पाते हैं कि जब आप अपनी फैमिली में रहते हो ना, आप बहुत 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 इंजॉय करते होंगे उनके साथ। आपकी अगर खुद की फैमिली होगी तो आपके बच्चे होंगे, तो वो देखते हैं कि आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप अपनी वाइफ का या जो भी हस्बैंड, आपके जो भी पार्टनर है, आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। सकता है आप उनको पिकनिक पे भी लेके जाते हो, ठीक है। टाइम टाइम पे उनको घुमाने लेके जाते हो। ये चीज़ें भी गॉड को बहुत ज़्यादा पसंद है आप में। आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, आप उनका बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। अगर ऐसा नहीं है
और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके जो भी मम्मी पापा हैं, है ना, आप उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा है, आप अपने घर में बहुत अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हो। बेसिकली ये चीज़ें उनको बहुत पसंद है। आपको पता है कि नहीं, लेकिन आप जब होते हो आपकी फैमिली बहुत खुश होती है, आपके अराउंड आपकी फैमिली ना बहुत खुश होती है, भले वो बताएं नहीं, जताएं नहीं, बट वो बहुत खुश होते हैं। और ये चीज़ गॉड को बहुत ज़्यादा आप में पसंद है कि आप दूसरों को स्माइल कराते हो यार, नोइंगली अनोइंगली, इट डजेंट मैटर, बट आपके कारण कोई खुश होता है तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। और आप नेचर लवर भी हो सकता है आपको नेचर में रहना बहुत पसंद है। और आप जब छुट्टी, जो भी कभी भी आपको छुट्टी मिलती है तो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर ट्रिप में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, नेचर हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी भगवान को बहुत पसंद है कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है ना। हो सकता है आपको गार्डनिंग भी पसंद हो, कुछ लोग जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं, ये भी चीज़ भगवान जी को बहुत पसंद है। और जो भगवान जी ये भी देख पाते हैं कि आपका जो रिलेशन है ना, आपके घर में जो भी लेडी है, ग्रैंड मदर है, मदर है, सिस्टर है, जो भी लेडी है आपके घर में, ठीक है, वाइफ हो सकती है, उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको गिफ्ट्स देते हैं, ये चीज़ें उनको पसंद है, ठीक है। और ये मोस्टली हो सकता है आपसे कोई भी एज में बड़ी हो ना, आपके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ भगवान जी को बहुत पसंद है कि आप अपने से बड़े जो भी लेडी हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कुछ भी गिफ्ट्स देते हैं, वो भी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। और भगवान जो है उनको आपकी, जैसे मैंने बोला था, आपकी एक वॉरियर स्पिरिट है ना, अब बिल्कुल एक योद्धा की तरह है। तो वो कार्ड फिर से आया है, तो आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह, आप रुकते नहीं हो सकता है आपके रास्ते में अप एंड डाउन हो सकते हैं, है ना, बट आप रुकोगे नहीं, आप जाओगे और आप विक्ट्री हासिल करोगे। ये चीज़ भगवान को बहुत पसंद है। और गॉड की, जिसको भी आप मानते हो, एंजल, मतलब जिसको भी आप मानते हैं ना, वो लोगों की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। यहाँ पे कोई शिव भक्त हो सकता है, ठीक है, तो शिव जी आपकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। आप अगर कोई एंजल्स में मानता है, जो भी है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और वो लोग आपको बिल्कुल एक फाइटर की तरह देखते हैं, आप में एक फाइटर स्पिरिट है जो वो देख पाते हैं। पता नहीं आप देख पाते हो कि नहीं, लेकिन गॉड जो है आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो देखते हैं कि आप हार नहीं मानते हो, आप हार नहीं मानते हो यार। और इसीलिए आप बिल्कुल एक स्टार की तरह उभर के आते हो हर बारी हर बारी हर बारी। चाहे आप गिरो पर आप उठ जाते हो, और आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, वहाँ पे, अब जिस भी फील्ड में नहीं, आप जिस भी नॉर्मली जिस भी रूम में भी जाएंगे ना, वहाँ भी एकदम स्टार की तरह चमकेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा आप उभर के आओगे। दूसरे लोग आपको हो सकता है मोड़ के देखें, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी बिल्कुल एक स्टार की तरह है, बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह। हाँ, आपकी एनर्जी वैसी है। और भगवान आपको ऐसा भी देखते हैं, आप बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान हो, बहुत ही प्योर हार्टेड हो, आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है। और जो आपका जो नेचर है ना, वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे भी हो, लेकिन आप में मिक्सचर है, मतलब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, कोई भी उनको बेवकूफ़ बना के निकल लेता है, बट आप ऐसे नहीं हो, आपको सब समझ में आता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज़ें भगवान को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। माई डियर ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं व्हाट गॉड लव्स अबाउट यू। और यहाँ अगर बैकग्राउंड में आपको कोई भी नॉइस आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, और प्लीज़ सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जी को आपके बारे में क्या पसंद है भाई।
तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि गॉड लव्स योर लविंग नेचर। आप में बहुत सारा प्यार है और आप जो अपना प्यार है दूसरों को भी देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। गॉड देखते हैं कि आप मतलब लविंग पर्सन तो हो, आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो, बट वो ये भी देखते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हो, है ना, कि आपको कितना देना है अपना प्यार, ये चीज़ आपको पता है। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, मतलब आप दिए जा रहे हो और सामने से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको पता है कि कब आपको पीछे हटना है, उस इंसान से दूर हटना है। तो ये चीज़ें आपको पता है, तो आप बैलेंस बना के चलते हैं। आप सिर्फ देना 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 ये चीज़ें नहीं करते, ठीक है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो आप दूरी बना ले। तो ये चीज़ें गॉड जो है अप्रिशिएट करते हैं कि आपको पता है कितना देना है और कितना लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देते हैं तो हमारी लाइफ में इम्बैलेंस आ जाता है ना। तो ये चीज़ें आपका जो बैलेंस नेचर है इमोशनली, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और गॉड आपको देखते हैं कि आप बहुत ही आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको ख़त्म करते हैं, जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसको ख़त्म करते हैं। और आप बिल्कुल एक किंग की तरह, क्वीन की तरह एनर्जी में रहते हो हमेशा हमेशा। आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आप अपने डिसीजन खुद लेंगे और उसको कंप्लीट भी खुद करेंगे। आप हो सकता है आप हेल्प भी नहीं मांगते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आपको हेल्प मांग लेना चाहिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस है कभी कभी, लेकिन क्योंकि आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में होते तो दे डोंट आस्क फॉर हेल्प जनरली, है ना। सो आप ज़्यादा शायद हेल्प नहीं मांगते, फिर भी आप अपने सारे गोल्स अचीव करते ही करते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ जाए, बट आप ज़्यादा हेल्प मांगना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और आप बहुत ही ऐसा नहीं है कि काम करें तो सिर्फ अपने ही, आप लोगों को मदद भी करते हैं। ये चीज़ें भी भगवान जी को बहुत पसंद आती है। जो गॉड है आपको देखते हैं कि आप बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन। आप किसी के साथ गलत नहीं करते, आप सबके साथ एकदम सही करते हो। आप किसी के साथ भी गलत नहीं करते गलती से। और गॉड ये भी देखते हैं कि आपने जो भी अभी तक अपनी लाइफ में बिल्ड किया, अचीव किया, और आपने जो भी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मटेरियल चीज़ें हो, रिश्ते हो, आपने बहुत मेहनत से, अपनी मेहनत से किया है। किसी और ने आपको कभी भी हेल्प नहीं की है। जितने भी आप सक्सेसफुल बने हो, जितने भी पैसे आपने इकट्ठे करे हैं, आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, वो सब आपने अपनी मेहनत से की है। और आप उन चीज़ों का बहुत ध्यान भी रखते हो, क्योंकि आपने उसमें बहुत मेहनत की है उन सबको अचीव करने में। तो आप उन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान भी रखते हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करते, आप बहुत ही बैलेंस होकर अपने पैसे खर्च करते हो। आप बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ भी गॉड आपके बारे में पसंद करते हैं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा स्पॉइल ब्रैट की तरह बहुत ज़्यादा खर्चा ही करने नहीं जाते, क्योंकि आपके पास पैसे आ गए हैं। आप ध्यान रखते हैं, आपको कदर है कि अच्छा ये चीज़ मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पे ये खर्च कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रहता है कि आप यूज़फुल जगह पे ही वो चीज़ें खर्च करते हैं, ठीक है। और कई बारी आप जो हैं आपके पास ऑप्शंस रहते होंगे चीज़ों में। आप कुछ करते हो, आपके पास ऑप्शंस रहते होंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना उन चीज़ों में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके बारे में गॉड को बहुत क्यूट लगती है कि यार ये बंदा इसके पास इतनी चॉइसेस आ रही हैं और ये कंफ्यूज हो रहा है। लोगों के पास तो चॉइसेस भी नहीं रहती, तो वो चीज़ें ना उनको बहुत क्यूट लगती है। मतलब आप जब कंफ्यूज हो जाते हो ना, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी मतलब क्यूट लगती है, ठीक है। और गॉड ये भी देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव फीलिंग दे रही है, नेगेटिव वाइब दे रही है, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, है ना, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से वॉक अवे कर जाते हैं, दूर हट जाते हैं ना। तो ये चीज़ें, ये जो स्ट्रेंथ है आपका, वो चीज़ गॉड अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सबके पास नहीं होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है। गॉड ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते होंगे, है ना, पर आपको पता है कि आपको कैसे बैलेंस बनाना है।
आप हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हमेशा मेरी लाइफ में बैलेंस रहे। तो ये चीज़ गॉड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और आपने जो आवाज़ सुनी है दैट वाज द कन्फर्मेशन, ठीक है। तो वो चीज़ गॉड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप हर चीज़ में, चाहे कुछ भी हो, पैसे हो, रिलेशन हो, आपका वर्क हो, आप हर चीज़ में बैलेंस बना के चलते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिए जा रहे हैं, दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना। तो आप हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। यही चीज़ें गॉड जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, उनको बहुत पसंद आती है। और गॉड ये भी देखते हैं कि आप बहुत ही मनी ओरिएंटेड इंसान हो यार। मतलब आपको पता है कि प्यार ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है, रिलेशन सब ज़रूरी है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ जीने के लिए। तो आपको उस चीज़ में एफ़र्ट लगाते हुए देख के भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही एक रियलिस्टिक लाइफ जीते हो। आप एकदम डिल्यूजनल नहीं हो। आपको पता है कि अगर प्यार ज़रूरी है तो पैसे भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो कि आपको पैसे कमाने, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आ जाती है, ठीक है। तो या अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं भी आती तो आप ढूंढ लेते हो अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ गौर आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग आप पे है। अगर आप कोई भी चीज़ फाइनेंशियली अचीव करना चाहते तो ये साइड मैसेज आपके लिए आया है कि अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते थे या कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहते थे, वो जल्दी ही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं व्हाट गॉड लव्स अबाउट यू। भगवान को आप में क्या चीज़ है जो पसंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गॉड जो है आपको बिल्कुल एक मजिशियन की तरह देखते हैं, एक जादूगर की तरह देखते हैं, जो कोई भी चीज़ है अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। और आपके ऊपर जो है ना गॉड की ब्लेसिंग भी है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग भी है। वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो आपको पावर देते हैं कि आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें। वो देखते हैं कि आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ एवरी टूल यू हैव, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ के लिए आपके पास हर चीज़ है। दिमाग है, टैलेंट है, आपकी ब्यूटी है, आपको सपोर्ट है अपने फैमिली का, हर चीज़ है आपके पास। और गॉड ये भी देखते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, आप बहुत इनोसेंट एट हार्ट हो यार। हाँ, आप हो सकता है बहुत स्टबन है, थोड़ा एंगर इशू हो सकता है, हाँ थोड़ा एंगर इशू हो सकता है आपको चाहिए कि सब मेरी बात सुने, मेरी बात माने, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी है, लेकिन आप जो अंदर से हो ना वो बहुत अच्छे हो। आप एक बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते। तो ये चीज़ भगवान जी को बहुत पसंद है, ठीक है। और हो सकता है आपके पास एक अथॉरिटी, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हो, लेकिन आप उस चीज़ का यूज़ किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते। तो ये चीज़ भी गॉड अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि आप अपने पोजीशन का यूज़ किसी के साथ मिसबिहेव करने के लिए नहीं करते, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं करते हो, ठीक है। आप अपनी पोजीशन का यूज़ किसी अच्छे काम के लिए ही करते हो। तो ये चीज़ें जो है गॉड आपके बारे में पसंद करते हैं। गॉड देखते हैं कि आप बहुत ही एक चीयरफुल पर्सन हो, आप एक बहुत बबली पर्सन हो। सबके साथ नहीं तो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो उनके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ भी उनको बहुत पसंद आती है। और ये भी देखते हैं कि आप बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान हो। आप जो भी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप फील करते हैं ना, डीपली आप जो भी इमोशंस हैं, अच्छे या बुरे, आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे वो फील करते हो, जो नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो जब भी किसी की लड़ाई हो रही होती है तो आपको ऐसा होता है कि मैं जाके सारी चीज़ें सुलझाता हूँ, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो है, इवन तो थॉट आता होगा, आप एक्शन भी नहीं लेते होंगे, तो ये जो थॉट भी है वो भी भगवान को पसंद है कि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे मुझे क्या करना, लड़ने दें इनको। तो आप उनकी मदद करने की सोचते हो ना, ये चीज़ जो है गॉड को बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि कितना मदद करना है। और
अगर आपको कोई भी इंसान डिसअपॉइंट करता है तो आप उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते हो और आप चुपचाप उनसे दूर हो जाते हो, सिंपली दूर हो जाते हो। तो ये चीज़ गॉड आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जनरली लोग ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो लोग उनके बारे में 10-15 बुराई करते हैं दूसरों के पास जा जाके, पर आप ऐसा नहीं करते हो। आप सिंपली वॉक अवे कर जाते हो, चुपचाप साइलेंटली आप उनके बारे में, जो सामने वाला व्यक्ति उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ भी गॉड को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। और गॉड ये भी देखते हैं आप बहुत ही यंग एट हार्ट हो, है ना। आप बिल्कुल एक यंग पर्सन की तरह हो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा भी होगी तो भी आप दिल से बहुत यंग हो, है ना। आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हो, आपको रिस्क लेने में बिल्कुल डर नहीं लगता, आप रिस्क टेकर हो, ठीक है। आपको गॉड बहुत ही सुंदर व्यू करते हैं, आप बहुत हैंडसम होगे, आप बहुत ब्यूटीफुल होगे, तो ये भी उनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो। कोई भी चीज़, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ टफ है, ये चीज़ ईजी है, वो बस करता है। उसको कोई चीज़ पसंद है, उसको कुछ चाहिए तो वो करता है ना। तो आप वैसे हो, आपको बस करना है तो करना है, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप बस कर लेते हो, है ना। आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, आप बहुत अच्छे फैमिली से भी आते हो, पर आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। आप अच्छे फैमिली से आते हैं, आप रिच दिखते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा भाव भी देते होंगे, बट आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, ये चीज़ भी भगवान को बहुत पसंद है आपके बारे में। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके जाते हो, तो ये चीज़ गॉड अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। और आप जो हो ना, बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं हो भाई। आपके पास हो सकता है आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे घर से हैं, आप एक बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बट आप उस चीज़ का गलत उपयोग नहीं करते हो, मिसयूज़ नहीं करते हो। तो ये चीज़ और अप्रिशिएट करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते, किसी व्यक्ति का मिसयूज़ नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं दिल से। वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखते हैं दिल से, जो किसी के साथ गलत नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एडवाइस भी है आपके लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो हो सकता है आपके आसपास जो है ना अच्छे लोग नहीं हो ज़्यादातर, मतलब कुछ लोग हों जो आपके पास इसलिए हैं क्योंकि वो उनको आपसे कुछ मिल रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइस है कि आप ध्यान देना कि आपके पास किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। वो आपके पास कब कब आते हैं, जब उनको ज़रूरत होती तभी आते हैं, कि वो नॉर्मली भी आपके पास आते हैं। तो अगर उनको सिर्फ काम होता है तब आते हैं, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, ठीक है। तो ये एडवाइस थी। और गॉड आपको बिल्कुल एक एम्प्रेस एंड एम्परर की तरह देखते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्यार है दूसरों को देने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब जो लेता नहीं, जो देता है ना। बट आपको पता है कितना देना है, ऐसा नहीं कि आप दिए जा रहे हो, आपको पता है कि कितना देना है भाई। क्योंकि ऑफकोर्स एम्परर जो है उसको अपनी लिमिट जो है पता होती है, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना होता है ना। तो बिल्कुल आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखते हैं, जिसने जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा ही किया है। आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है आप आगे बढ़ने के लिए, कोई भी गलत काम नहीं किया है आगे बढ़ने के लिए। भले आपको थोड़ा समय लग गया हो, पर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये चीज़ गॉड को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। और गॉड देखते हैं कि आप क्रिएटिव हैं, आप क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये चीज़, है ना। आप पेंटर हो, आप राइटर हो, तो आप चीज़ें क्रिएट करते हो। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आप बहुत बैलेंस इंसान हो, मतलब आप प्रैक्टिकल भी हो पर इमोशनल भी हो। पर आप इमोशनल हो बट आप इमोशनल फूल नहीं हो, ठीक है। प्रैक्टिकल हो बट बहुत हर चीज़ में आप प्रैक्टिकल नहीं हो, मतलब जहाँ पे इमोशन की ज़रूरत है वहाँ पे आप इमोशन लगाते हो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे आप प्रैक्टिकल रहते हो, आप बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गॉड को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है, आप बहुत अच्छे लवर हो सकते हैं। अगर आपकी कोई पार्टनर है, आपके कोई पार्टनर है, तो आप बहुत ही पैशनेट लवर हो सकते हैं, ठीक है। और
आप जो है बहुत लॉयल भी रहते हैं, अपने पार्टनर के बहुत लॉयल हो रहते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है ना, तो ये आप जनरली भी ये मैसेज ले सकते हो, क्योंकि लवर्स का मतलब ये नहीं कि लवर ही, बट जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, जिनसे भी आपका लगाव है, आप उनको अनकंडीशनल लव देते हो। तो ये भी गॉड आपके बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें ये चीज़ आपके बारे में बहुत पसंद है। अगर कोई भी आपकी पार्टनर है जिनकी भी शादी हो गई होगी, गर्लफ्रेंड होगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी भगवान में आप मानते हैं ना, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये अलग से मैसेज था, ठीक है। वो आपके रिलेशन पे उनका जो है आशीर्वाद है, तो ये आपके लिए मैसेज था, ये साइड मैसेज था, ठीक है। एंड दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।